बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम 8613 के क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। अब आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल एंडिंग पे जा रहा है, सिर्फ ये 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं जो अब हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि ये क्या है। क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रैक्टिस, व्हाट हैव यू लर्नड। अब आपने अपना पूरा प्रोजेक्ट कर लिया, फाइंडिंग्स निकाल ली, रिजल्ट्स निकाल लिए, सब कुछ आपने पिछले क्वेश्चंस में कर दिया। अब इस क्वेश्चन में आपने ये डिस्कस करना है कि आपने क्या सीखा, आपने जो प्रैक्टिसेस की, आपको इससे क्या फीलिंग आपके अंदर आई है, आपकी अपनी लर्निंग क्या है। अगर आप स्टूडेंट होते तो आप इससे क्या सीख सकते थे। जो क्वेश्चन नंबर 12 है नेक्स्ट, वो आपका एज अ टीचिंग आंसर दिया जाएगा, और जो ये क्वेश्चन नंबर 11 है ये आपका एज अ स्टूडेंट आंसर दिया जाएगा कि आपने चीज़ों से क्या सीखा है। तो यहाँ पर ये मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं जिसको आप डिस्कस कर सकते हैं अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में। इसको एज इट इज़ मत लिखिएगा, अपनी वर्डिंग में आपने ये चीज़ें बयान करनी है, इनके पॉइंट्स बना लें और इन पॉइंट्स के आगे ही ऐसे डिटेल लिखते जाइएगा। ये पॉइंट हो गया और इसकी 2-3 लाइन में डिटेल, फिर ये पॉइंट हो गया, इसकी 2-3 लाइन में डिटेल, वो आपने यहाँ पर इधर मेंशन कर देनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम क्या चीज़ें, हमने जो भी सीखा अपने अपने टॉपिक से, हर किसी ने अलग अलग से सीखा होगा, किसी ने कोई एक ही चीज़ नहीं सीखी होगी। जिसने जो भी टॉपिक सिलेक्ट किया, जो भी प्रॉब्लम चूज की और उसका रिजल्ट आपने फाइंड किया, तो उस रिजल्ट की बेस पे या अपने रिसर्च प्रोजेक्ट की बेस पे आपने जो जो चीज़ सीखी है ना, वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। ये एज अ सैंपल जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये आप देख लें और आप इसी के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोजेक्ट में भी ऐड कर सकते हैं इन चीज़ों को। जैसे कि स्टार्ट आप करें कि आई लर्नड अ लॉट ड्यूरिंग दिस रिसर्च वर्क, कि मैंने अपने रिसर्च वर्क के दौरान बहुत कुछ सीखा है। आई हैव लर्नड मैनी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय आवर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सी एजुकेशनल प्रॉब्लम सीखी हैं कि वो कौन कौन सी होती हैं जो हमारे टीचर्स और स्टूडेंट वो फेस कर रहे होते हैं अपने लर्निंग प्रोसेस में। ये सारी कुछ आपने 2-3 लाइनें इस तरह से एक्सप्लेन कर देनी है यहाँ पर जब आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद आप मेंशन कर दें कि कुछ जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो ये हैं। अब उनमें से आप यहाँ पर हेडिंग देना शुरू कर दें कि सॉल्व द एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, के एजुकेशनल प्रॉब्लम्स जो हमारे टीचर और स्टूडेंट फेस करते हैं उनको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करके तो उन प्रॉब्लम्स को हल निकाल सकते हैं। जो भी आपका टॉपिक जिस प्रॉब्लम से रिलेटेड है ये आप उसके बारे में ये हेडिंग दे के तो थोड़े से डिटेल जो है वो आप 1-2 लाइन में वो आप बता सकते हैं कि आप किस तरह से किसी एजुकेशनल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर सेकंड है ट्रीट विद स्टूडेंट्स इन क्लासरूम, कि आपने क्या सीखा कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स के साथ कैसा ट्रीट किया जाना चाहिए। आपने जो रिसर्च प्रोजेक्ट किया, जितना भी टाइम आपने स्टूडेंट्स के साथ या क्लासरूम में स्पेंड किया, आपने वहां पर कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा होगा ना कि टीचर जब, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं या आपने खुद एज अ टीचर ही रिसर्च की है अपने स्टूडेंट्स के ऊपर, एक्शन रिसर्च, तो आपको तो ये चीज मालूम हो जानी चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स को आपने ट्रीट कैसे करना है, क्योंकि हर स्टूडेंट सेम आईक्यू लेवल का नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स को सख्ती से समझाना पड़ता है, कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल प्यार से समझ जाते हैं, कुछ को डिफरेंट मेथोडोलॉजी से काम करवाना पड़ता है। तो आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि आपने ये सीखा है कि क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स के साथ किस तरह से आपने ट्रीट करना है और उनके बिहेवियर को किस तरह से आपने अंडरस्टैंड करना है। कभी स्टूडेंट का मूड होता है कि वो बहुत पढ़ना चाहता है और कभी उसका मूड ऐसा होता है कि वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहता, उनकी अटेंशन आपकी तरफ रहती ही नहीं है, टीचर की तरफ, और आपको आइडिया हो जाता है कि आज स्टूडेंट्स का क्लासरूम में इतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं हो रहा। तो आप वहां पर क्या टेक्निक्स आप यूज करते हैं वो है, वो अलग एक चीज है, लेकिन आपने यहाँ पर ये चीजें मेंशन करनी है कि आपने क्या सीखा है, कि किस तरह से आप उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और किस तरह से आप उनको ट्रीट कर सकते हैं। फिर हैंडल डिफरेंट सिचुएशंस, आपकी क्लास में डिफरेंट सिचुएशंस आ जाती हैं कि बच्चे अक्सर लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं या कोई एक दूसरे को कुछ कह देता है, तो आप बच्चों के दरमियान एक झगड़ा सा पैदा हो जाता है, तो आपने उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना, ये आपने सीखा कि मैंने स्टूडेंट्स के दरमियान किस तरह से एक अच्छी हार्मनी क्रिएट करनी है ताकि वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकें, ये आप बताएं। फिर क्लास मैनेजमेंट के बारे में बताएं कि आपने ये सीखा कि क्लास को किस तरह से मैनेज करना है, क्लास में डिसिप्लिन किस तरह से लेके आ सकते हैं,
ये चीज़ें, फिर उसके बाद आप इम्प्रूव स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस कि आपने ये चीज़ भी सीखी कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कैसे करना है। सिर्फ़ टीचर आए और लेक्चर दे के चला जाए, इससे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ नहीं होती। तो ये आप सीख चुके हैं कि अब इसके अलावा भी और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। फिर इंक्रीज़ स्टूडेंट्स अचीवमेंट, अब स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट्स आते हैं, जो उनकी अचीवमेंट है, जो एकेडमिक आप उनको पढ़ाते हैं चीज़ और उसका जो टेस्ट लेते हैं आप और उसके बाद उनकी जो ग्रेडिंग करते हैं वो उनकी अचीवमेंट होती है, तो वो किस तरह से आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं कि बच्चे के मार्क्स भी अच्छे आ जाएं, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाए उस टॉपिक से रिलेटेड। तो ये चीज़ें आपने सीखी हैं कि मैंने किस तरह से स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करनी है और स्टूडेंट्स की जो अचीवमेंट है वो किस तरह से इंक्रीज करनी है। फिर आप बताएं कि मैंने पेशेंस भी सीखा, मैंने सब्र भी सीखा, मैंने अपने इस रिसर्च वर्क के दौरान मैंने ये सीखा कि आपने डिफरेंट सिचुएशन में खुद को किस तरह से सब्र रखना है। बहुत सी टाइम ऐसे आ जाती है कि आपको अपने बिहेवियर पे बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है, अपना जो गुस्सा है उसको काबू में रखना पड़ता है और बहुत सी चीज़ों को सब्र और तहम्मुल के साथ बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये आप बताएं यहाँ पर जो भी आपने सीखा अपने पेशेंस के हवाले से कि किस तरह मैंने सब्र किया, और एट द एंड आपका जो फाइनल पॉइंट आएगा। आप इसके अलावा भी बहुत से पॉइंट्स बना सकते हैं, ये सिर्फ एक सैंपल के तौर पर मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं। आपने जो जो भी सीखा है अपने क्लासरूम में अपने टॉपिक के हवाले से, आपने वो चीजें यहाँ पर मेंशन करनी है। ऐसे ही पॉइंट्स बना ले उनका भी और उसकी डिटेल आप एक दो लाइंस में वो लिख लें ताकि आपका जो ये क्वेश्चन है जितने भी पेजेस का वो आपका फिल हो जाए। तो ये जरूरी नहीं है कि आप सारे इन पॉइंट्स को भी लिखें, आप इनके अलावा भी अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हैं चीजें। फिर लास्ट जो पॉइंट है वो है फ्रेंडली स्कूल इन्वायरमेंट, कि आपको एज अ स्टूडेंट आपने ये चीज फील की कि आपका जो इन्वायरमेंट है स्कूल का वो बहुत फ्रेंडली होना चाहिए। बच्चों को इजाजत होनी चाहिए कि वो अपने टीचर्स के साथ अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके, ताकि बच्चों को जो भी इश्यूज हैं, पर्सनल इश्यूज हैं या उनके एकेडमिक इश्यूज हैं, उसको रिजॉल्व किया जा सके। बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाना चाहिए कि वो अपने टीचर के साथ बात करते हुए हिचकिचाए मत और टीचर के साथ अपनी हर तरह की जो शेयरिंग है वो रखे, ताकि वो एक मुआशरे में एक अच्छा शहरी भी बन सकेगा। अगर जब उसको अच्छी एडवाइस मिलेगी अपने टीचर की तरफ से, उसको एक गाइडेंस मिलेगी, तो एक तो वो मुआशरे का अच्छा शहरी भी बन सकेगा और दूसरा वो एकेडमिक पर्सपेक्टिव में भी बड़ा बेहतरीन स्टूडेंट साबित हो सकेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपने अपने इस क्वेश्चन नंबर 11 में डिस्कस करने हैं और यही बताना है आपने अपनी एक सेल्फ रिफ्लेक्शन दे देनी है उस टॉपिक के हवाले से। जो जो भी आपने चीजें सीखी हैं वो सारी आपने यहाँ पर इलेबोरेट कर देनी है। बस सिंपली सा ये काम है। इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। उसके भी मैं पॉइंट्स इसी तरह बना दूंगी एग्जाम्पल के तौर पे, आप उसके अंदर भी मजीद चीजें ऐड करके तो अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में उसको लिख सकते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।